नमस्कार। ज्योतिष सूत्र पर आधारित जो सूत्र की सीरीज चल रही है उसमें आज 5वें दिन में आपको हम बताएंगे कि क्या क्या सूत्र मिल सकते हैं आपको। ठीक, लगभग 7-8 मिनट 9 मिनट का ऐसे वीडियो हो रहा, बड़ा हो जाएगा तो देखने में प्रॉब्लम होती है। तो कुंडली खोलिए आप। कुंडली में मंगल, चंद्र और शुक्र इकट्ठा है कहीं पर भी। अगर लड़की की कुंडली है तो लड़की की शादी दूर होगी, दूसरे शहर या दूसरे स्टेट में भी होने के चांस है। फीमेल का चार्ट हो, मंगल, चंद्र और शुक्र हो तो लड़की की शादी दूर होगी, दूसरे शहर में हो सकती है, दूसरे स्टेट में भी होने के चांस है, दूसरे राज्य में भी। ठीक। 8वें भाव में शनि, तो विदेश के योग बनेगा, जरूर से जरूर बनेगा। ठीक, 8वें में शनि तो विदेश के योग बनेगा, जरूर से जरूर बनेगा। और जब वो घर खरीदेगा या बनाएगा तो कोई न कोई नुकसान अवश्य होगा। ठीक, कोई मर भी सकता है, स्पेशली चाचा या बड़े भाई की। ठीक, चाचा या बड़े भाई की हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। पूजन पाठ करके ही मकान बनाए अगर जिसके अष्टम में शनि बैठे हों तो। चंद्र शनि इकट्ठा तो घर में सीलन, नल से पानी टपकता हुआ मिलेगा। जहां भी शनि और चंद्रमा इकट्ठा होंगे उसके घर का नल टपकता ही मिलेगा और सीलन अवश्य होगी। तीसरे भाव में राहु हो तो उससे अपने भाई बहन या पड़ोसी से नहीं बनती। ये तो देख रहे हैं, बचपन में भी हालत हो रही। तीसरे भाव में राहु तो अपने बड़े भाई से, बहन से या पड़ोसी से नहीं बनेगी, या पड़ोस में कोई विधवा औरत जरूर रहेगी, या पड़ोस में कोई निसंतान व्यक्ति जिसके कोई औलाद नहीं है वो भी हो सकता है, या पड़ोसी के सिर्फ लड़कियां ही हो सकती है, लड़का ना हो। अगर तीसरे में राहु होगा तो ये चीजें मिलेंगी। अगर सूर्य राहु को देखे, ठीक है, सूर्य राहु को देखे तो उसके पिता को 110% हार्ट अटैक होता ही होता है, अटैक होगा ही होगा। सूर्य राहु को देखे, सूर्य राहु साथ में है तब भी ऐसा व्यवस्था देता है, या सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो 100% हार्ट अटैक देता है पिता को। सूर्य पुत्र भी है, पुत्र को भी ऐसा चांस बनेगा। तीसरे भाव में चंद्र प्लस बुध तो पड़ोस में कोई संतान गोद लिया होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा इकट्ठे हैं तो आपके पड़ोस में कोई न कोई आदमी संतान गोद लिया होगा। गुरु से तीसरे शनि केतु, गुरु जहां बैठा वहां से तीसरे में शनि केतु तो उसका एक भाई घर से दूर रहता है या उसकी मैरिड लाइफ खराब रहती है। गुरु से तीसरे शनि केतु हैं तो उसका एक भाई घर से दूर रहेगा, या तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, डिस्टरबेंस होगी। गुरु से चौथे भाव में कर्क राशि हो, जहां गुरु है वहां से चौथे भाव में 4 नंबर लिखा हो राशि हो, उसमें अकेला शुक्र बैठा हो तो उसकी बहन दुर्भाग्यशाली होती है, समस्याएं उसके जीवन में लगी ही रहती हैं। ठीक, गुरु से दूसरे बुध और चंद्रमा हो तो आप शराबी हो सकते हैं, ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, होगा ही होगा। गुरु से दूसरे बुध और चंद्रमा है तो शराबी तो 100% होगा, ड्रग एडिक्ट तो होना ही जो भी है। स्त्री की कुंडली में, फीमेल के चार्ट में शनि मंगल से दूसरे भाव में, शनि मंगल से दूसरे भाव में तो वैवाहिक सुख नहीं होगा। स्त्री की कुंडली हो, मंगल से शनि दूसरे भाव में है तो वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस होगा। उसका उपाय करें, कुछ हद तक ठीक रहेगा, या तो शादी न करें।
मंगल बुध दूसरे भाव में और गुरु राहु तीसरे भाव में हो तो कपड़े या लग्जरी आइटम का व्यापार करता है। बुध शुक्र दूसरे भाव में, गुरु राहु तीसरे में, तो कपड़े या लग्जरी आइटम का व्यापार अवश्य करेगा। गुरु प्लस शनि प्लस मंगल, गुरु शनि मंगल का संबंध किसी राशि में हो तो उसकी जमीन जरूर मिलती है। गुरु शनि मंगल की राशि में हो, ठीक है, गुरु शनि मंगल की राशि में हो 1 या 8 नंबर में, तो उसको जमीन जरूर मिलती है, चाहे गिफ्ट के तौर पर, चाहे ससुराल के तौर पर, चाहे जहां से, उसको जमीन अवश्य मिलेगी। दूसरे भाव में शुक्र चंद्रमा, तो उसकी पत्नी को यूरिन से संबंधित समस्याएं होगी, ठीक है। गुरु से दूसरे शुक्र चंद्रमा हो तो उसकी पत्नी को यूरिन से संबंधित समस्या होगी। सूर्य शुक्र एक साथ और गुरु मंगल शनि कुंभ राशि में हो तो उसकी 2 शादी करता है, ठीक। सूर्य शुक्र एक साथ हो और गुरु शनि मंगल कुंभ राशि में हो, जहां 11 नंबर राशि लिखी हो, तो उसकी 2 शादी होता है या वो 2 शादी करता है, पत्नी के होते हुए भी शादी कर सकता है। गुरु शनि चंद्रमा तो बहुत धार्मिक होगा, मंदिर का पुजारी भी हो सकता है। तो ज्योतिष सूत्र के सीरीज में 5वां भाग आपको मैंने आज बताया, तो आप इसको देखिए, याद करिए। नमस्कार।